तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6.2 एंड असाइनमेंट नंबर 6.2। इसी तरह एक्सटेंशन एक्सरसाइज है 6.1, पेज नंबर 153 एंड 154 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6.2 में हमें क्या कह रहा है और क्या मांग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास पेज नंबर 153 पे कि एग्जाम्पल जो है वो किस से रिलेटेड है, वो बुलेट स्पीड से रिलेटेड है। मतलब आपके पास एक गन हो और उसके अंदर जो बुलेट होती है, ठीक है, वो उसके साथ क्या है, उसके साथ रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि 60 ग्राम बुलेट, आपके पास बुलेट है, ठीक है, जो कि कितना है, इसका जो मास है वो 60 ग्राम है। ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ गन विद 3150 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक गन से निकला है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3150। फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी क्या मालूम कर ले, वेलोसिटी मालूम कर ले। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, आपने सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है। आपने लिखना है कि गिवन डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, डेटा का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन जो अभी रॉ फॉर्म में है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, सही तरीके से लिखना है। गिवन डेटा में कह रहे हैं कि आपको बुलेट का मास दिया है, मास ऑफ द बुलेट जो कि m है, वो कितना है, वो 60 ग्राम है। ठीक है, और मास का जो यूनिट है वो kg है। तो आपने इस 60 ग्राम को क्या करना है, kg में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको आप क्या कर ले, 1000 पे डिवाइड कर ले। जब आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मास है, मास ऑफ द बुलेट जो है वो आपके पास आएगा 0.06 kg। अगर आप 6 को 100 पे क्या कर ले, डिवाइड कर ले। ठीक है, ये 1000 पे इसीलिए क्या है, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होते हैं। इसी तरह आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, के ई दिया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट जो है वो 3150 जूल है। और रिक्वायर्ड आपने मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। वो वेलोसिटी यानी वी वेलोसिटी, या हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ द बुलेट जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखना है सलूशन। क्या लिखना है, सलूशन लिख ले। और सलूशन में आप ये कह दें कि एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर की बराबर है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमें ये m और 1/2 को इस तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, जब ये इस इक्वलिटी साइन से इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब ये m इस तरफ शिफ्ट करना है, यहाँ पर v के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वलिटी से इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन में आएगा। ठीक है, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है, हमें जस्ट v मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, v स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। और क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले। ठीक है, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा और आपके पास सिंपल आएगा v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और ये आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट ये इसके ऊपर आएगा। अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़, आपने इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज़, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दे, इक्वेशन ए। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए में क्या कर ले, इक्वेशन नंबर ए में जो है वो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपको काइनेटिक एनर्जी भी दिया है और आपको मास भी दिया है। तो सिंपल पुट कर ले कि v इज़ इक्वल टू 2, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3150
डिवाइडेड बाय मास किसके बराबर है 0.36 है, तो 0.6 ये आएगा अंडर रूट। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। v इज़ इक्वल टू 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 इधर आएगा, 2 1 ज़ा 2 1 3 एंड 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 0.06 अंडर रूट। ठीक है, अब आप क्या कर ले, इसको इस पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास v जो है वो आएगा 10,5,000 अंडर रूट। ठीक है, जब आप इसको इस अंडर रूट से क्या करेंगे, अंडर रूट से निकालेंगे, कैलकुलेटर पे करेंगे, तो आपके पास v की जो वैल्यू है वो आएगा 324 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बुलेट क्या है, एक बुलेट जो कि किससे निकला है, एक बुलेट जो कि एक गन से निकला है। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड इतनी है, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो और उसका मास इतना हो, तो उसका जो स्पीड है वो इतना है 324 मीटर पर सेकंड। का मतलब क्या है, तभी है कि ये एक सेकंड में 324 मीटर, एक मीटर इतना होता है। ठीक है, इस तरह अगर आप 324 टाइम्स कर ले, तो ये एक सेकंड में इतना डिस्टेंस जो है वो क्या कर सकता है, वो कवर करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.2। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइज 6.1 की। तो इसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि इफ़ अ कार ऑफ मास 800 kg, अगर आपके पास एक कार हो और उसका मास कितना हो, वो 800 kg हो। ठीक है, इज़ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, और इसका एनर्जी सेम है, मतलब यही काइनेटिक एनर्जी है उसकी, लेकिन उसका मास कितना है, वो 800 kg है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, तो उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या करना है, मालूम करना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको एज इट इज़ फिर लिख ले। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो डेटा है, सबसे पहले उस गिवन डेटा को लिखते हैं। मास ऑफ क्या है, मास ऑफ कार कितना है, कार ऑफ मास जो है वो हमारे पास 800 kg है। अभी ये आपको kg में दिया है। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, 3150 जूल है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, वेलोसिटी या स्पीड आपको मालूम करना है। ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे हो तो उस वक्त वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों सेम होती है। ठीक, आपने वही स्पीड या वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसी तरह लिख लो कि एज वी नो दैट, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इसकी बराबर है। इसको इस तरफ शिफ्ट कर लो तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आएगा। ठीक है, तो v मालूम करनी है, तो ये ऑलरेडी हमने मालूम किया है अभी, तो v का फार्मूला यही है। अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर ए, ये दो वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपने लिखना है कि v इज़ इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी 3150 डिवाइडेड बाई मास कितना है, वो है 800, और इसका अंडर रूट लोगे इस तरह। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 आएगा, 2 1 ज़ा 2, और 1 3 आएगा, और 2 3 ज़ा 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 800 अंडर रूट आएगा। ये दो सिबर के साथ क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास आएगा v इज़ इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 8 अंडर रूट। तो 8 अगर आप इसको इस पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास आएगा 7.875 अंडर रूट। जब आप इसको इससे निकालेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आएगा, अंडर रूट से बाहर निकालो 2 पॉइंट, इसका जो वैल्यू है, जब आप इस पे अंडर रूट लेंगे तो v का जो वैल्यू है वो 2.8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या होगी, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सटेंशन एक्सरसाइज 6.1 जो कि पेज नंबर 153 पे था। ठीक है, इसी तरह है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान है। अब हम करते हैं असाइनमेंट नंबर 6.2। असाइनमेंट नंबर 6.2 में क्या कहते हैं, असाइनमेंट नंबर 6.2 में बुलेट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। देखो क्या कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, आपके पास एक बुलेट दिया है जिसका मास कितना है, वो 30 ग्राम है। ठीक है, ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, जो कि मूव कर रही है। अब स्पीड दिया है आपको, ठीक है, मास भी दिया है, स्पीड भी दिया है।
वो कितना है, वो 400 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 400 मीटर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने क्या करनी है, वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये असाइनमेंट नंबर 6.2 है। ठीक है, मास आपको दिया है कि बुलेट का जो मास है वो है 30 ग्राम। 30 ग्राम को जब आप 1000 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.03 kg, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, वेलोसिटी आपको दिया है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो हमारे पास है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या करना है, फाइंड करना है आपने, या क्या मांग रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी को मालूम करनी है। ठीक है, तो आपने सिंपल लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख ले और लिख ले कि एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है या आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv² की बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे और सिंपल लिख ले कि पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो गिवन वैल्यू है आपको गिवन दिया है, ये और ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ठीक है, तो लिख ले सिंपल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, m की जगह क्या पुट करनी है, m की जगह आपने 0.03 पुट करनी है और v की जगह क्या पुट करना है, v की जगह 400 स्क्वायर। ये याद रखना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आपने लेना है। ठीक है, जब आप 400 का स्क्वायर लोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 0.03, 4 4 ज़ा 16 आएगा और एक सिपर और 2 4 सिपर आएंगे, क्योंकि 2 है तो 2 इसके साथ 4 आएंगे। ठीक है, यानी 160,000। ठीक है, 1,60,000 आपके पास ये आएगा अगर आप 400 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, 0.3 की जगह मैं सिंपल 3 लिखूंगा और ये पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखूंगा और ये 2 है, 0 0 0 और 3 है तो इसकी जगह मैं 0 0 लिखूंगा। ठीक है, मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया। जब पॉइंट ख़त्म करोगे तो इसकी जगह 1 और इसके बाद जितनी भी नंबर्स है, डिजिट्स है, उसकी जगह आप 0 लिख लें। और इसके बाद है 160,000, ये 2 0 0 इस 2 0 के साथ कट जाएंगे और अगर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ये 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 1 इधर आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको, ये इसके नीचे है तो इस पे डिवाइड करनी है। 4800 को आपने 2 पे डिवाइड करनी है। ठीक है, तो सिंपल लिख ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और 4800, सिंपल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2400 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 2400 जूल की। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे पास एग्जाम्पल में वैल्यू दिया है और इसमें आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, और किस तरह वो स्टेप आपने करने हैं। तो ये है सिंपल तरीका, आपने एज इट इज़ कॉपी में लिखनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अपने दुआओं में याद रखिए।